हाथ उठे। बरसों के बाद आज तुझे आईने के सामने देखा है। इन सूखे सूखे बालों में फूल कितना प्यारा लगता है। इन प्यारे प्यारे होठों पर हंसी कितनी भली मालूम होती है। अरे आज तू बहुत खुश है, क्या मिल गया तुझे? अरे अरे फिर तो कहाँ ले जा रही है मुझे? आइए मालकिन, कैसी हो माली? जी फिर अच्छी हूँ। आज गुंगी काम पर नहीं गई? गई तो थी, अभी आई है। आइए ना, आइए। सौभाग्य क्या आप हमारे घर पधारे। आइए। अरे पगली, कुर्सियों पर बैठने वाले चटाई पर कैसे बैठेंगे? वो दोनों तो चले भी गए। आप मुझे कहाँ ले आई? ऐसी जगह जहाँ इंसान आकर खो जाता है, जहाँ तन्हाइयाँ हैं, खामोशियाँ हैं, न कोई हमें देख सकता है और न कोई हमारी बातें सुन सकता है। जो बातें किसी को न सुनाना हो वो दिल ही में रहें तो अच्छा है। बात जब मुंह से निकल जाती है पराई हो जाती है। तो आप मुझे अपना नहीं समझते? जी जी ये बात तो नहीं। तो फिर आप मुझे अपने दिल का हाल क्यों नहीं बताते? यकीन कीजिए, मैं आपके गम को खुशी में बदल दूंगी, आपके आंसुओं को मुस्कुराहटों में तब्दील कर दूंगी। लेकिन मेरी जिंदगी में ना गम है ना खुशी। मैं एक ऐसा मजबूर इंसान जो हंसना चाहे तो हंस ना सके और रोना चाहे तो रो ना सके। मैं एक ऐसा मुसाफिर हूं जिसे खुद अपनी मंजिल का पता नहीं। मैं एक ऐसा मरीज हूं जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। तो इसका मतलब ये है कि या तो मैंने आपको समझने में गलती की है या आपने मुझको समझने में। जी नहीं, मैं तो आपको अच्छी तरह समझ चुका हूं। आपकी नेकी, आपकी शराफत, आपकी मोहब्बत, इन सबको अगर मैं भुलाना भी चाहूं तो नहीं भुला सकता। काश मैं आपको अपना सीना चीर कर दिखा सकता कि मेरे दिल में आपके लिए कितनी इज्जत और कितनी मोहब्बत। अब आगे कहने की जरूरत नहीं। जब आप मुझे इतना समझती हैं तो मुझसे छुपाने की क्या जरूरत? मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। एक दिन आएगा कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं उस दिन का बेचैनी से इंतजार करूंगी। बुधवा, ओ बुधवा। जी सरकार। अरे क्या गड़बड़ है, क्या हुआ है यहाँ? सरकार वो हीरालाल चाचा का जवान बेटा मर गया। मर गया? क्या हुआ, कैसे मर गया? सरकार उसे सांप ने बिल्कुल हाथ के पास काटा था। चलो अच्छा हुआ, बेचारे की आंख तो बच गई। बटुआ
अबे ओ बटुआ। जी सरकार। आगे चलो। बहुत अच्छा। सरकार, पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया? क्या बकता है? जी हाँ सरकार, पेट्रोल खत्म हो गया। अच्छा तो गाड़ी घुमा ले और हमें घर छोड़ दे। बहुत अच्छा सरकार। उल्लू का बट्टा। सरकार, 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 माफ करना। ओह तू, आज तो बहुत बंठन क्या आई है। समझ गया, मैनेजर जो आने वाला है। मगर देख, तू मैनेजर को इस तरह घूर के मत देखा कर, मेरा दिल यूं होने लगता। अबे तू क्यों हंसता है? हाँ? अच्छा, और ऊपर से अफरता भी है। जब देखो तब गूंगी को ही छेड़ता रहता है। मैं जाके सरकार से तेरी शिकायत करूंगा। जा जा, तेरे सरकार की कौन परवाह करता है? मैं तो उनको गधे के बराबर भी नहीं समझता। ये बात है? हाँ। तो मैं अभी जाके सरकार से कहता हूँ। अबे एक दफा नहीं, 1000 बार कहे। सरकार को जब मैंने उसे कहा कि मैं सरकार से कह दूंगा, तो कहने लगा मैं तो सरकार को गधे के बराबर भी नहीं समझता हूँ। गधे के? क्या कहा? वो हमें गधे के बराबर भी नहीं समझता। कहाँ है वो बटुआ का बच्चा? बटुआ को बुलाओ। अबे वो बटुआ, बटुआ के बच्चे। जी सरकार, हाजिर हुआ सरकार। सरकार, बंसी, इसे 50 जूते लगा। लेकिन सरकार के बच्चे हम हुक्म देते हैं, इसे 50 जूते लगा। लेकिन सरकार, मेरा कसूर। हाँ, अभी कसूर पूछता है? क्यों बे बटुआ के बच्चे, तू हमें गधे के बराबर भी नहीं समझता? नहीं सरकार, मैं तो समझता हूँ। क्यों बे बंसी, ये तो समझता है, तू हमसे झूठ बोलता है। लेकिन सरकार, ये सरकार का बच्चा निकल जाएगा। उल्लू कहेगा। छोटी सरकार, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बंसी, रसोइया से कह दे कुछ अच्छा सा खाना पका दे। आज मैनेजर साहब आने वाले हैं। और देख, गुलदान में ताजा फूल लगा देना। बहुत अच्छा सरकार।
हेलो, कौन? ओह, मैनेजर साहब जी, मैं कामनी बोल रही हूँ। मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। जी, आप नहीं आएंगे? क्यों, क्या बात है? तबीयत खराब है? क्या हो गया? सर में दर्द है? हमारे यहाँ का दस्तूर है कि लड़की जिस मर्द के गले में हार डाल दे उसी से शादी करती है। आज तुम दोनों की शादी हो गई। तू यहाँ क्यों आई?
मुझे पागल बना देगी, पागल। जा, चली जा यहां से, तेरी परेशानियों को और न बढ़ा। अगर तुझे यहां किसी ने देख लिया तो अपने दिल में क्या समझेगा? चली जा, भगवान के इसी वक्त यहां से चली जा। अब तक मैं तुझे एक अच्छी लड़की समझती थी, लेकिन आज मालूम हुआ कि तू किसी शरीफ घराने में काम करने के काबिल नहीं है। चली जा यहाँ से, मैं कहती हूँ चली जा यहाँ से। आज से कभी मेरे घर में कदम न रखना। मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे? तुम क्यों रो रही है? बरसों के बाद तो तुम मुस्कुराई थी, ये आज किसने तेरी मुस्कुराहट को आंसू में बदल दिया? तुझे किसकी नजर लग गई? क्या हो गया है? क्या बताऊं बेटा, कुछ दिन पहले तो ये हंसती हुई आई थी, आज फिर रोती हुई आई है। कुछ बोलती तो है नहीं जो पता चले। ये बोलती क्यों नहीं? किसी डॉक्टर को दिखाया? अरे बेटा, ये तो अब जीवन भर यूं ही रहेगी। इसकी बीमारी ऐसी नहीं है जो कोई डॉक्टर अच्छा कर सके। ऐसा ना कहो माँ, दुनिया में बहुत तरक्की कर ली है। दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज ना हो। हम इसे आज ही किसी काबिल डॉक्टर के पास ले जाएंगे। जुग जुग जियो बेटा, मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। बेटा, थोड़ी देर के लिए तुम इस कमरे में बैठ जाओ। तो आपका कहना यह है कि आज से 10 साल पहले ये अच्छी तरह बोलती थी? जी। और फिर इसने एकदम बोलना बंद कर दिया? जी। देखिए, मैंने इसका अच्छी तरह मुआयना किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसके गले या जुबान में ऐसी कोई खराबी नहीं है। हाँ, मेरी अपनी जाती राय है कि बचपन के किसी भारी खौफ या सदमे ने इसके दिमाग पर गहरा असर कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी जबान गुम हो गई। इस बारे में आपको मेरी काफी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये खुद तो कोई बात बता नहीं सकती। इसलिए आप अच्छी तरह सोचकर इसके बचपन का कोई खास हादसा बता दीजिए, ताकि इसके इलाज में आसानी हो। ये उन दिनों की बात है, मैं उस दिन को कभी न भूल सकूंगी जब मैं चांदपुर में रहती थी। छोटी सी झोपड़ी थी हमारी, हम माँ बेटी जिंदगी के दिन काट रहे थे। झोपड़े से कुछ फासले पर एक मेजर साहब की हवेली थी। उनका लड़का मेरी बच्ची पर जान छिड़कता था। छोटे सरकार, आपको बड़े सरकार ने बुलाया। पिताजी ने? जी हाँ, बड़े गुस्से में हैं। चलो मैं आता हूँ। बहुत अच्छा। अच्छा आशा, अब मैं जाता हूँ। तुम्हारे पिताजी तुम पर रोज रोज खफा क्यों होते हैं? मेरी माता जी तो मुझ पर कभी खफा नहीं होती। पिता और माता में बहुत फर्क होता है आशा। चलो हटो,
साफ साफ क्यों नहीं कहते तो तुम्हारे पिताजी हम दोनों का खेलना पसंद नहीं करते? उन्हें पसंद नहीं तो क्या हुआ, मुझे तो पसंद है। बिल्कुल झूठ, जाओ मत पूछो नहीं। बस रूठ गए, कोई बात नहीं, जब पिताजी ऑफिस चले जाएंगे तो मैं तुम्हें आकर मना लूंगा। आ गई राजकुमारी जी। अब जवाब थोड़ी ही मिलेगा, जैसे किसी ने होंठ सी दिए हो। मेजर साहब ने आज फिर कहलवाया है कि अपने लड़के को समझा दो, मेरे बेटे के साथ ना खेला करे। मेरी लाडली, जरा सोच तो, अशोक बहुत बड़े आदमी का लड़का है और तू ये गरीब देवा की बेटी, इसका अंत क्या होगा? हे भगवान, अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा? राजकुमारी की सेवा में दास का परिणाम स्वीकार हो। जी हाँ, मुझे मालूम है कि आप मुझसे रूठ गई हैं और इसीलिए तो मैं आपको मनाने के लिए आया हूँ। बस अब जल्दी से मान जाओ, समझी? अच्छा ये बात है तो फिर मैं भी किसी ऊंची जगह से कूद कर अपनी जान दे देता हूँ। अशोक, ऐसी बातें न किया करो, मेरा दिल घबराने लगता है। चलो चलकर कहीं खेलें। अशोक, अशोक, पिताजी। अशोक, कहाँ जा रहे हो? तू कहाँ जाती है? मैंने तुझे 1000 बार मना किया तू अशोक के साथ मत खेला कर, लेकिन तू बात नहीं आती। पता फिर खेलेगी? बोल बोल। रहम कीजिए मेरी बच्ची पर, आप भी औलाद वाले हैं। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। तो समझा दिया अपनी छोकरी को कि मेरे बेटे के साथ ना खेला करे। वो तुम जैसे भिखारियों के साथ खेलने तो पैदा नहीं हुआ। ठीक है मेजर साहब, मैं समझा दूंगा। गरीबों की भी जान होती है मेजर साहब, मेरी बच्ची पर तरस खाइए। तो फिर ये बोलती क्यों नहीं? अब तो आप इसे जान से भी मार डालेंगे तो भी ये नहीं बोलेगी। ये मेरी बेटी है, इसे मैं जानती हूँ। तू इसे जानती है लेकिन मुझे नहीं जानती। मैं हूँ मेजर दुर्जन सिंह, जो हुक्म देता हूँ वो मानना ही चाहिए, क्या जमीन और आसमान टकरा जाएं। आपका हुक्म माना जाएगा। मैं आज ही इसे दूर, बहुत दूर ले जाऊंगी, इतनी दूर कि फिर अशोक के साथ खेलने कभी ना आ सकेगी। मैं उसी दिन आशा को यहाँ ले आई, लेकिन आशा फिर कभी नहीं बोली। वो बोलेगी और जरूर बोलेगी, नहीं वो अशोक हो। मुझे आंखों के अंधे ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन वो मुझे पहचान गई। मिस्टर अशोक, हट जाइए। अब उसे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं।